आपको यह कथा जरूर बताएं, क्योंकि नेतागिरी की बात सुनने वाले का नेता बनने का मन होने लगता है। पूजा पाठ में आने जाने वाले व्यक्ति का भी पुजारी बनने का मन होने लगता है। वैसे ही भक्तों का चरित्र सुनने से ना अपने अंदर भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है। गुजरात में एक कोई सेठ थे, उनके 2 बच्चे थे। माता पिता का जल्दी देहांत हो गया। अब दादी के ऊपर उन दोनों बच्चों का भार आ गया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है। माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चों की जिम्मेदारी दादा दादी पे हो जाती है। बड़ा होशियार था लड़का, पढ़ लिख कर वो पुलिस अधिकारी बन गया। जो छोटा बच्चा था उसका नाम नरसिंह था। मतलब नरसिंह कहते हैं, पूरा नाम नरसिंह होता है। दादी ने सोचा सीधा साधा है, पढ़ता लिखता भी नहीं है, अगर मैं भी मर गई तो इसका विवाह कौन करवाएगा। तो दादी ने जैसे तैसे करके नरसिंह जी का विवाह करवा दिया। कुछ समय के पश्चात दादी भी चल बसी। नरसिंह जी बड़े अलमस्त आदमी, दिन भर भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, दान करना। भैया भाभी जो थे बड़े, उनकी दृष्टि बंटवारे वाली संपत्ति पर थी। ये साधुओं जैसी हरकत करता रहता है, प्रॉपर्टी बंटवाकर सब बाबाओं को दान कर देगा। एक दिन योजना बनाकर भैया भाभी ने नरसिंह भगत को घर से निकाल दिया। अच्छा, समय के अनुसार नरसिंह भगत की पत्नी भी जय सियाराम हो गई थी और उनका एक 13 साल का बेटा भी काल के गाल में समा चुका था। एकमात्र लड़की का विवाह उन्होंने कर लिया था, तो वो लड़की भर उनकी जीवित थी। नरसिंह भगत जब भैया भाभी ने घर से निकाला तो दरवाजे पे खड़े होकर अपने भैया के पैर छुए, भाभी के भी पैर छुए। कहा, भैया आप मेरे लिए पिता समान हो, भाभी आप मेरे लिए माता समान हो। अगर आप लोगों ने मुझे घर से निकालने का निर्णय लिया है तो जरूर इसमें मेरा कल्याण छिपा होगा। ऐसा कहकर देहरी पर माथा रखा और जो वहां से गए कि फिर कभी जीवन में दोबारा लौटकर अपने घर नहीं आए। गांव के बाहर एक टूटा फूटा गोपाल जी का मंदिर था, वही रहने लगे, अपना भगवान का पूजन करते। गांव की कोई माता उनको शनिवार को भोजन दे देती, कोई माता रविवार को, कोई ऐसे सब माताओं ने अपने दिन बांट लिए कि बेचारा कोई नहीं है इसका, भगवान की पूजा करता है, चलो एक एक दिन हम लोग इसको खाना नंबर से दे देंगे। समय चलता रहा। अब इधर जो नरसिंह भगत की बिटिया का ब्याह हुआ है, उसकी एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम देवकी। उसके विवाह का समय आ गया। गुजरातियों में एक भात की परंपरा होती है कि लड़की की शादी में जैसे वहां तिलक बरच्छा में जो चढ़ाते हैं ना, वो सारा सामान वहां पर लड़की की शादी में मामा के यहां से आता है। जो नरसिंह भगत की बिटिया थी उसका नाम हम बता देते ताकि कथा आप लोग समझते चलो। रामा नाम था। रामा के ससुर ने पंडित जी को बुलाया और नाई को बुलाया और भात की पत्रिका, उसको भात कहते हैं, जैसे अपना तिलक बरच्छा वहां भात कहते हैं। सूची बनने लगी कि ननिहाल से क्या क्या मंगाना है। 50 सेट सोने के, 100 सेट चांदी के,
1 कुंटल बादाम, 1 कुंटल काजू। ऐसे पर्ची बनाई जा रही है जैसे आज कुबेर का खजाना खाली करने की योजना बनी है। और आंगन में सब हंसते जा रहे हैं। रामा के ससुर को पता है कि रामा के पिताजी को संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है। उसके बाद अपने खाने के लिए एक रोटी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन संसार बड़ा क्रूर है। जो निर्धन होता है, जो असहाय होता है ना, उसका उपहास तो उसके अपने भी उड़ाते हैं। और संबंधी का क्या मतलब है? संबंधी का मतलब यही है कि जो समान संबंध वाले हैं। लेकिन यहाँ अट्टहास लगा करके पर्चा बन रहा है। सब जानते हैं कि रामा का बाप कुछ दे नहीं पाएगा। जैसे जैसे सामानों का लिस्ट बोला जा रहा है ना, अंदर दरवाजे में खड़ी रामा इस पत्र को रोको, इस पत्र को रोको, इस पत्र को मेरे पिताजी तक कोई मत भेजो। ऐसा कह के अंदर से ही मन की रोको, इस चिट्ठी को रोको। तब तक देखा कि आंगन में खड़ा उसका पति, जहां सूची बन रही थी वहीं उसका पति खड़ा था। उसके पति की दृष्टि जब रामा पर पड़ी तो रामा ने धीरे से इशारा किया, कुंडी खटका करके अंदर आना। रामा का पति अंदर आया और रामा ने यो किवाड़ बंद किया अंदर से। अपने पति के चरणों में अपना सर रखकर लगी रोने। इतना रोई कि रामा का पति भी रोने लगा। अरे क्या हुआ पगली, काहे रो रही है? तेरी बेटी का ब्याह है, तुझे नाचना गाना चाहिए, तू क्यों रो रही है? बोल, क्या दिक्कत है तुझे? मैं हूं ना, मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि मैं तेरा जो भी संकट होगा उसे मैं समाप्त करूंगा। और जो ही ऐसा कहा रामा के पति ने, रामा ने अपने सर के ऊपर रखे पल्लू को उतार कर उसके आगे झोले की तरह फैला दिया और कहा कि मुझे भीख में मेरे गरीब और निर्धन बाप के प्राण दे दो, ये चिट्ठी रोक दो। मेरे बाप के पास अपने खाने के लिए एक रोटी नहीं है, इतना सामान कहां से देगा? और जैसे चिट्ठी मेरे पिता के पास जाएगी वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे कोसेंगे, मुझे कहेंगे तू तो मेरे रक्त की थी, तू तो मेरी असलियत जानती थी कि मुझे तो रोटी भी अपने पास अपना खाने को नहीं है, तो इतना सामान कहां से दूंगा? इस पत्र को रोक दो। रामा के पति ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, इस पत्र को मैं नहीं रोक सकता। पिताजी जैसे जिद पकड़ के बैठे। लेकिन हाँ, अपने पिताजी से कह देना कि कुछ लाने लूने की जरूरत नहीं है, वो आ जाए इतना काफी है। ऐसा कहकर रामा का पति चला गया। चिट्ठी लेकर नाई निकला। रामा ने नाई को बुलाया, भैया मेरे पिताजी के घर जा रहे हैं। नाई ने कहा हाँ, तो चिट्ठी दे देना, लेकिन उनसे कह देना कि कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार वो मेरी चौखट पे आ जाए। जब से मेरा विवाह हुआ है मैंने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा। एक बार आ जाए मैं उनको देख लूं, उनके गले लग के रो लूं बस। नाई ने कहा ठीक है। और जब से नाई चला है चिट्ठी लेकर, रामा एकदम अनमनी सी हो गई है, न खाती है, न पीती है, न सोती है। रात में पति कमरे में आया, उसके पैरों में गिर गई, बोली
अगर मेरे पिताजी खाली हाथ आ जाए तो उनको कोई कुछ न कहे, इसका ध्यान देना। मैं जिंदगी भर आपके घर में नौकरानी बन के रहूंगी, मेरे सारे गहने ले लो, मेरे कपड़े ले लो, मुझे नौकरानी बना के रख दो, मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पिताजी आए तो उन्हें कोई कुछ न बोले, इतना ध्यान रखना। उधर नाई चिट्ठी लेकर नरसी भगत के गांव में पहुंचा। कोई पता बताने को तैयार नहीं। अमीर का पता बताने के लिए लोग लाइन लगा देते हैं, गरीब का पता कोई नहीं बताता। फिर जब कोई रास्ता नहीं बताता है तो दो ही लोग रास्ता बताते हैं, या तो रास्ता भगवंत बताते हैं या तो संत बताते हैं। भगवान द्वारकाधीश एक बूढ़े से नाई का भेष बनाकर वहां प्रकट हो गए। नाई से पूछा कहीं बाहर से आए हो क्या भैया? बोले हाँ। कहाँ जाना है? हमको नरसी सेठ के यहाँ जाना है। तो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए। भगवान ने कहा नरसी भगत को तो मैं जानता हूं, नरसी सेठ को नहीं जानता। हो गया जो भी है, नरसी जी के यहाँ जाना है। तो बोले वो जो सामने गोपाल जी की मंदिर दिख रही है ना, उसमें जो दुबला पतला फटे कपड़े वाला आदमी बैठा है वही नरसी भगत है। नाई ने कहा अरे आप क्यों मजाक करते हो पंडित जी, हमने अपने नरसी भगत को देखा है, वो हमारे सेठ के समधी हैं, बहुत पैसे वाले हैं। भगवान ने कहा थे पैसे वाले, भाई ने घर से निकाल दिया है, अब उनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। नाई गया नरसी भगत के साथ। सेठ जी मैं आपकी बेटी के यहाँ से आया हूँ, उसकी बेटी का विवाह है, उसी की भात की पत्रिका लेके आया हूं। अब नरसी भगत को क्या मतलब है पत्रिका में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उन्होंने पत्रिका ली और माधव गोविंद के चरणों में रख दी। बोले भैया भूखे हो गए, बहुत दूर से आ रहे हो, बैठो मैं जलपान की व्यवस्था करने जाता हूं। लेकिन अब खिलाएं क्या? कुछ नहीं। बड़ी चिंता में पड़े, नाई को क्या खिलाऊं, बेटी के यहाँ से आया है। एक किसान मित्र था उनका, उसके खेत में गए, कुछ बथुआ उखाड़ा और उसी किसान पत्नी के पास बथुआ लेकर गए, देवी ये हमारा बथुआ थोड़ा बना दो, घर पे नाई आया है, उसको खिलाने पिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अब इधर द्वारका में द्वारकाधीश अपने आसन में बैठे थे, उछलकर खड़े हुए, रुक्मिणी 56 भोग की थाल तैयार करो, मेरे भक्त के घर पर नाई भूखा बैठा है, अगर आज मैं वहां नहीं गया तो मेरी भक्त वत्सलता कलंकित हो जाएगी। रुक्मिणी जी लक्ष्मी का अवतार है, लक्ष्मी जी खाना बना रही है नाई के लिए। भजन जो है ना, भजन में इतनी शक्ति होती है कि भगवान स्वयं आपके लिए काम करते हैं। नरसी भगत सिर्फ भगवान का भजन करते थे और कुछ नहीं करते थे। अच्छा मुनीम का आवेश बना के भगवान 56 भोग की थाल लेकर नाई के सामने प्रकट हुए। वो सो रहा था। चौधरी जी उठो, चौधरी जी उठो। नाई उठा, देखा सामने एकदम सांवला सलोना युवक मुनीम जैसा सुंदर भेष में खड़ा, दोनों हाथों में रत्न जड़ित थाली लिए हुए। नाई के रूप में आए संदेशवाहक और मुनीम के भेष में आए भगवान। क्या अद्भुत चरित्र है, देखिए भक्ति की शक्ति देखिए। भगवान नाई की सेवा कर रहे हैं। ये सेवा नाई की नहीं हो रही है, ये जो नरसी भगत बचपन से अब तक जो भगवान के भजन गाए हैं ना, उन भजनों की सेवा भगवान कर रहे हैं। नाई ने जो थाली में भोजन देखा, ऐसा भोजन उसने कभी सुना भी नहीं था। अब लक्ष्मी जी जो भोजन बनाएंगी उसकी महिमा कौन जान सकता है। छक करके नाई ने खाया।
मुनीम के भेष में आए भगवान ने हाथ जोड़कर कहा कि चौधरी जी, पहले चौधरी कहने से लोग खुश होते थे, आजकल गुस्सा होता है। ये हमारे वल्लभ कुल में एक नियम है कि जो थाली रसोई से बाहर निकल जाती है वो अंदर दोबारा नहीं जाती, तो आप यह थाली भी रख लो। नाई तो खुशी से उछल पड़ा, स्वर्ण की थाली, उसमें हीरे जवाहरात चारों तरफ लगे हुए, प्रसन्न हो गया। उसके बाद भगवान ने अपने झोले में से एक पसेरी असरफिया निकाल कर दी कि हमारे सेठ जी आजकल धन को हाथ नहीं लगाते, तो और आप बेटी के यहाँ से आए हो तो ये असरफियां भी आप रख लो। ऐसा कहकर भगवान थोड़ा इधर उधर होकर अंतर ध्यान हो गए। उधर से नरसिंह भगत बथुआ बनवाकर कटोरी में लिए हुए आ रहे हैं, और नाई इतना सुंदर भोजन पाया कि खा के फिर से खर्राटे लेने लगे। नरसिंह भगत आए, शर्मा जी उठो, शर्मा जी उठो, जलपान कर लो। वो नींद में ही डांट रहा है, कितना खिलाओगे, अभी तो आपका मुनीम इतना खिला कर गया है कि मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसा भी भोजन होता है। क्या मेरा मुनीम? हाँ, ये देखो बर्तन भी दे गया है, सरफियां भी दे गया है। जब थाली पे दृष्टि पड़ी नरसिंह भगत की तो पहचान गए कि यह और कोई नहीं, ये मेरे नाथ द्वारका नाथ आए हैं। वो मुनीम बनकर आए और आज मेरी उन्होंने लाज रख ली है। मेरे घर पे भूखा नाई नहीं रह पाया, उसको भोजन कराया, नहीं रहने दिया भूखा उसको। वाह रे भगवान, तेरी बड़ी कृपा है। विषयांतर करके नाई वापस आया। अब बेटी के यहां जाए कैसे? गरीब की कोई सहायता नहीं करता ना। पूरे गांव में सबसे सहायता मांग ली, मेरी बेटी की शादी है, कोई मेरे साथ चलो। कोई साथ देने को तैयार नहीं। पैसे में बहुत बुराई होती है और पद में इतना बहरापन होता है कि पद पाकर व्यक्ति इतना मद में चला जाता है न उसे किसी गरीब की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। गांव में कोई नहीं तैयार हुआ नरसिंह भगत की सहायता करने के लिए। गांव के बाहर एक मंदिर थी, वहां पे गए। वहां 16 बूढ़े और अंधे साधु रहा करते थे। बाबा, मेरी नातिन की शादी है, बिटिया की बिटिया है, आशीर्वाद देने चलोगे? साधु संतों को क्या मतलब है, यहाँ रहे वहां रहे। 16 के 16 तैयार हो गए। उसी किसान मित्र का पुराना सा इक्का था, उसको लिया, उसी में सब बैठे और चल दिए। 2-4 कोस गए होंगे कि सड़क में एक गड्ढा आया, उस गड्ढे में उस रथ का पहिया फंस गया और पहिया टूटकर अरग गिर गया। सारे 16 के 16 बूढ़े और अंधे साधु, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। बूढ़े बैल भी बैठ गए। नरसिंह भगत ने आकाश की ओर देखा। अरे भगवान, तमे आंसू करो सो जगत तो अटकावे से, पर तमे जो अटकाओ सो तो कौन उबार से हमें। भगवान, यह जगत तो अटकाता ही है, अगर आप अटकाओगे तो हमें कौन उबारेगा। और एक बात याद रखना, अगर आज मैं अपने बिटिया की शादी में नहीं पहुंचा तो वह रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी, और जब वो रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी तो उसकी बिटिया भी अपने प्राण त्याग देगी, और मैं नहीं पहुंचा तो मैं तो अपने प्राण त्यागूंगा। भगवान, तुमको 3-3 हत्या का पाप लगेगा। क्या था फिर? दूर से एक लड़का आता दिखाई दिया, हाथ में छेनी हथौड़ी लिए हुए। नजदीक आया तो नरसिंह भगत ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बोला, मेरा आगे गांव है। अच्छा, कौन हो तुम? लड़का बोला, मैं बढ़ई हूँ, लकड़ी का काम करता हूँ। अच्छा बेटा, ये हमारा रथ थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको ठीक कर दोगे? हाँ, ठीक कर देंगे। तो क्या है, वो तो परमात्मा है। भृकुट विलास सृष्टि लय होई। ऐसे कुछ ठोकने ठुकने का नाटक किया, रथ तैयार हो गया।
बेटा हमारे बैल भी बूढ़े हैं, थोड़ा सहायता करके खड़ा कर दो। ठीक है बाबा। भगवान ने जो पढ़ाई के वेश में आए हैं, पता नहीं कौन सा मंत्र बैलों को काने में फूका कि दोनों चारों बैल हिलना के खड़े हो गए, उड़ान भरने के लिए तैयार एकदम। अच्छा बेटा, तो तुम उधर ही जा रहे हो, हम लोगों को भी उधर ही जाना है। तो कभी इक्का गाड़ी रथ चलाया है? चलाना आता है? बड़ई के वेश में आए भगवान, अपना सिर खुजाने लगे। उनको कुरुक्षेत्र का मैदान याद आ गया। बोले हाँ बाबा, एक किसी राजा के लड़के का रथ कभी चलाया करता था। तो बोले बेटा चलो, जब तक साथ में हो तो तुम ही चलाओ। रथ लेकर पहुंचे। जब वह गांव नजदीक दिखाई देने लगा जिस गांव में इनकी बिटिया का ब्याह हुआ था, तो बड़ई के भेष में आए भगवान ने इक्के को रोक दिया। बोले बस अब यही गांव मेरा है, मैं जा रहा हूं, आप लोग यहां से जाओ, लेकिन हाँ मेरी मजदूरी दे दो। हैं क्या मजदूरी? अरे हमारे पास तो खाने को नहीं है, मजदूरी कहां से देंगे? बड़ई के वेश में आए भगवान ने कहा देखो बाबा, मजदूरी तो देनी पड़ेगी क्योंकि मेरे भी बीवी बच्चे हैं। और बेटा मजदूरी में पैसे के अलावा और कुछ लेते हो? तो भगवान ने कहा क्या दे सकते हो तुम? बेटा हम तुमको एक प्यारा सा भजन सुना दें तो। अरे बाबा भजन से कोई पेट नहीं पड़ता, भोजन पैसे से मिलता है। अरे बेटा समझो ना, हम तुम्हारे पिता दादा की उम्र के हैं। अच्छा ठीक है चलो। भगवान ने मन ही मन सोचा अब आज तो भोजन वोजन मिलने वाला है नहीं, भजन ही सुन लो। भगवान को उसी इक्के में बैठा दिया। सारे 16 के 16 साधु चारों तरफ खड़े हो गए, नरसिंह भगत खड़े हो गए। दीनों के नाथ दयाल हो, भज राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा 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 भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम हो, भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम हो, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा 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 भज राधे गोविंदा। मेरे तो श्यामा श्याम भज राधे गोविंदा। मेरे तो श्यामा श्याम हो, भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम हो, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा 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 भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम हरि बोल। भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम हो, भज राधे गोविंदा। मेरे तो श्यामा श्याम भज राधे गोविंदा।
तो श्यामा श्याम हो भज राधे गोविंदा राधे गोविंदा 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 भज राधे गोविंदा मेरे को श्यामा श्याम हो भज राधे गोविंदा मेरे तो श्यामा श्याम हो भज राधे गोविंदा मनोहर हरे श्याम हो भज राधे गोविंदा मुरली मनोहर घन श्याम हो भज राधे गोविंदा मेरे तो श्यामा श्याम हो भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसे नहीं, आज तो जयकारा लगना चाहिए भाई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हाँ बाबा ठीक है, भजन तो सुनाया लेकिन भजन से पेट नहीं भरता। आप लोग बुढ़े हो, साधु हो, इसलिए छोड़ देता हूँ, अगली बार पैसे लेके चलना। ऐसा कह के भगवान थोड़ा आगे जाकर अंतर ध्यान हो गया। यहां ये पहुंचे तो इनके सबदी ने व्यवस्था कर दी थी कि वो भले मेरा सबदी है लेकिन भिखारी है। मैं इतना बड़ा सेठ हूं, अगर वो मेरा संबंधी है कोई जान गया तो मेरा बड़ा अपमान होगा, मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। उसको गांव के अंदर मत घुसने देना। अपने लोगों को गांव के बाहर बैठा दिया। नरसिंह जी 16 बूढ़े लगड़े साधुओं को लेकर पहुंचे। गांव के बाहर ही इनके समधी के लोगों ने कहा कि नरसिंह भैया आपके रुकने की व्यवस्था कहीं और हुई है, बहुत मेहमान आ गए, घर पे जगह नहीं है। हाँ तो ठीक है बेटा, कहाँ रहना है? तो गांव के बाहर एक पुरानी गौशाला थी, वहीं पे ले जाके इन बूढ़े साधुओं सहित नरसिंह भगत को गायों का गोबर कभी उस गौशाला में नहीं उठा था। बीमार बूढ़ी गाय उस गौशाला में, बदबू। ये लोग गए, बड़े प्रसन्न हुए। साधु संतों को, नरसिंह भगत जैसे भक्तों को क्या चाहिए? गौशाला चाहिए, धर्मशाला चाहिए, यज्ञशाला चाहिए। बड़े प्रसन्न हुए। बारे दीनानाथ, कितनी सुंदर आज की रात बीतेगी मां गायों के साथ। कितने पुण्य हमारे जागृत हुए हैं। उनको परेशान करने के लिए रखा गया था, ये प्रसन्न हो गया। अब इधर रामा, उसका दिल नहीं लग रहा है। उसको सूचना मिली है कि पिताजी आए हैं। उनको गांव में नहीं घुसने दिया गया है, गांव के बाहर ही कहीं रोक दिया गया है। रात्रि होने का इंतजार कर रही है। और इधर जब शयन को आए तो नरसिंह भगत, हे भगवान, मन ही मन कहा, भगवान लाज बचा लेना मेरी। अगर मेरे कारण मेरी बेटी का अपमान हुआ तो ये प्रभु समझ लो तुम्हारा अपमान होगा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा
जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी राधा माधव जय कुंज बिहारी हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रमण सरकार की जय हो रात्रि हुई सबसे छिपते छिपाते हुए रामा पहुंच गए उस गौशाला में। अपने बाप को पहचान नहीं पाई। 23 वर्ष पहले उसका विवाह हुआ था, तब से उसको ससुराल वालों ने मायके नहीं जाने दिया था। पैसे वाले लोग बहुत कम होते हैं जिनके अंदर दया होती है, बाकी सबके अंदर पद का मद। पद लिखते हैं ना, प के पेट में एक गोली सी गुंडी रख दीजिए वो मद हो जाता है। पद का मद व्यक्ति को अंधा बहरा सब कर देता है। उसे कोई गरीब दिखाई नहीं पड़ता, किसी बेसहारा की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। रामा की जब मां मरी थी तब भी चिट्ठी आई थी रामा के घर से, लेकिन ससुर ने वो चिट्ठी बहू के पास नहीं जाने दिया, उसको सूचना नहीं दिया, क्योंकि जाने की कि इसकी मां मर गई है तो ये उस भिखारी के यहां जाएगी। 13 साल का उसका भाई मर गया, उसकी भी सूचना के रूप में चिट्ठी आई थी। वो सूचना भी रामा को नहीं दी गई थी, क्योंकि भाई के मृत्यु की खबर पाएगी तो मायके जरूर जाएगी और इसका बाप भिखारी है। मैं इतना धनवान आदमी हूं, मेरी बहू किसी भिखारी के यहां नहीं जा सकती, मैं इसको सच्चाई नहीं बताऊंगा। कितने क्रूर होते हैं कुछ लोग समाज में। अपनी बेटे तो हर महीने, अपनी बेटी हर महीने चाहिए, जान में आन ले आओ, कि दूसरे की बिटिया जब बहू बन के आ जाती है ना, उसके प्रति किसी के हृदय में दया बहुत भाग्य से होती है। बेटी और बाप का रिश्ता, बाप और बेटी का नाता, मैं यहां बैठकर पूरे होशो हवास में और डंके की चोट पे कह सकता हूं कि गंगा से भी निर्मल होता है। जो गंगा मैया, देखिए बात करेंगे आप लोग तो कोई मतलब नहीं है कथा का। बाप बेटी का नाता गंगा से भी निर्मल होता है। आपके 10 बेटे हो, 5 बेटे हो, 20 बेटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शाम को जब आप घर आते हो तो पानी बिटिया ही पूछती है, बेटे नहीं पूछते। बाप के चेहरे पर तनाव की रेखाएं आ जाए तो माँ के पास जाके बिटिया ही पूछती है कि मम्मी कुछ हुआ है क्या, पापा इस टेंशन में काहे दिख रहे हैं। ऐसे रिश्तों के भी लोग धन के मद में आकर अनदेखी करते हैं। मां मर गई सूचना नहीं दी, भाई मर गया सूचना नहीं दी। 23 वर्षों के बाद अपने बाप को पहली बार देख रही है, और देख रही है तो पहचान नहीं पा रही है। उसको इतना तो पता था, कहीं से सुन लिया था कि पिताजी को बड़े पिताजी ने घर से निकाल दिया है, लेकिन मां मर गई है और भैया मर गया, ये नहीं पता था।
लेकिन एक सच्चाई है, औलाद एक बार माँ बाप को भूल सकती है, लेकिन माँ बाप कभी औलाद को नहीं भूलते। नरसिंह ने देखा कि रामा आई है, यहाँ पागलों की तरह सब साधु संतों को देख रही कि इसमें मेरा बाप कौन है। नरसिंह भगत ने कहा, रामा मेरी बिटिया। जब यूं कहा तो रामा ने मुड़कर देखना अपने पिता को, एकदम दुर्बल, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, गंदे कपड़े, बड़े हुए नाखून। अपने पिता की दुर्दशा देखकर जाकर उठ के गले लगकर वो रोई है कि पूरी प्रकृति, वहां सारे साधु सन्यासी, वृक्ष, गायें सब रोने लगे। बेटी और पिता का संबंध अब आप ऐसे समझ लो कि जब तक बाप जिंदा रहता है ना, तब तक बेटी सीना तान कर अपने मायके आती है, लेकिन जब बाप मर जाता है ना, तो बेटियों के लिए मायका उनकी भाभी और भाई की कृपा पर मिलता है। देखा होगा जब कोई बेटी अपने पिता की मौत की खबर सुनकर आती है ना, तो गली से ही रोकर वहीं से चीखते चिल्लाते आती है और डेहरी पे आकर गिरकर बेहोश हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि आज से मेरा मायका छूट गया। माँ तो भाई भाभी की कृपा पर रहती है। जब भाई भाभी प्रसन्न होंगे तो माँ के कहने पर बेटी को बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। बाप बेटी का ये रिश्ता होता है। क्या हुआ बेटी, मत रो, मैं आया हूं ना। रामा ने कहा, पिताजी आप तुरंत चले जाओ, क्योंकि जब से आपके आने की खबर घर पर आई है, मेरी जितनी भी सास है, ददिया सास, चचिया सास, मेरी सास, सब लोग मुझे ताना मार रही हैं। नाक कटवा दिया तेरा बाप, खाली हाथ आ गया, भिखमंगा आ गया, कैसा लुच्चा तेरा बाप आ गया। सब यही कह रहे, पिताजी आप सुबह घर आएंगे तो ये लोग आपका बहुत अपमान करेंगे, आप वापस लौट जाओ। नरसिंह ने कहा, क्या मान क्या अपमान, तू चिंता मत कर, द्वारकाधीश है, सब देखेंगे। अच्छा पिताजी माँ कैसी है? नरसिंह भगत की सांस रुक गई। क्या बताऊं इसको कि तेरी माँ तो मर चुकी है, तुझे नहीं पता? अगर इसको बता देता हूं कि तेरी माँ मर गई है तो ये भी रोना धोना शुरू कर देगी, फिर शादी क्या होगी? झूठ बोला। ठीक है, तुझे याद करती है, बहुत दिन से तुझे देखा नहीं है, शादी से खाली हो जाना। तो उसने कहा है कि रामा से कह देना आ जाए, एक बार उसको जी भर के देख लूं, और नातिन को भी लेते आना, उसको गले लगाकर प्यार कर लूं, उसके बाद भले प्राण चले जाए। झूठ। अच्छा ठीक है पिताजी। भैया कहाँ है? तो बड़ा हो गया होगा। उस पगली को ये नहीं पता कि उसका 13 साल का भाई भी समाप्त हो चुका है। नरसिंह भगत को आश्चर्य हो कि इसको यह भी नहीं बताया इन लोगों ने, मैंने तो संदेश भेजा था। अब आज कैसे बता दूं कि तेरा भाई मर गया है? शादी का घर है, कल बारात आएगी। कुछ सोने चांदी के गहने लेने बाकी थे तो वो बाजार में रुक गया है, आता होगा, ऐसा झूठ बोला भाई के लिए। अच्छा पिताजी, लेकिन पिताजी आप चले जाओ वापस, आपका ये लोग बहुत अपमान करेंगे, ये लोग मनुष्य नहीं हैं, ये लोग धन के घमंड में डूबे हुए भेड़िए हैं मेरे ससुराल वाले। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ। रामा को वापस भेज दिया। समधी ने अपने नौकरों को मना कर दिया कि शाम को सबको भोजन मिलेगा, लेकिन मेरे समधी और साधुओं को कोई भोजन नहीं देगा। मरने तो भूखा उन लोगों को, भिखारियों को। अब इधर बिटिया के जाने के बाद नरसिंह भगत आकाश की ओर देख कर, द्वारकानाथ कुछ तो करो। मैं क्या करूं? मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तुम्हारा भजन करने के अलावा कुछ आता ही नहीं।
इधर द्वारकानाथ ने तुरंत आवाज लगाई, कुबेर। कुबेर रथ लेकर आ गए, जी प्रभु जाओ अपने कोषागार में जितना धन है सब कुछ भर के ले आओ। लक्ष्मी जी का माथा ठनका, सब लेके आओ, कहां जाना है भाई? बोले यार तुम टोकती बहुत हो। जितनी हमारे इस भारत में स्त्रियां जितनी भी स्त्रियां पत्नी बनती है ना, टोकने में मास्टर रहते हैं। कहीं भी चलो, कहां जाते हो, कुछ करो। अरे बताओ तो सही, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। भगवान ने कहा एक मेरे भक्त के नातिन की शादी है और मेरे भक्त के पास इतना भजन का धन है, उसे इतनी मेरी भक्ति की है कि मैं पूरा कुबेर का खजाना भी आज इसके ऊपर उड़ेल दूं तो कम पड़ेगा। अच्छा तो वहां क्या काम है आपका? बोले मुझे भात पहनाना है। अच्छा तुम भात पहनाओगे द्वारका ना? बोले क्यों, मैं क्यों नहीं पहना सकता? बोले अच्छा कभी ब्याह किए हो? बोले मतलब? बोले माना कि आपकी 16,108 पत्नियां हैं लेकिन सब भगा के लाए हो, एक को ब्याह नहीं किए हो, क्या जानो शादी की परंपराएं क्या होती है? बोले हाँ यार ये बात तो ठीक है। बोले ऐसा करो, आप तो मुनीम जी बन गए हो तो मैं मुनीम की पत्नी बन जाती हूँ। मैं महिलाओं को भात पहना दूंगी। भात माने सोने चांदी वस्त्र ये दिए जाते हैं सबको, और आप पुरुषों को मेरा देख देख के सीख जाओगे तो आप पुरुषों को चढ़ाते हैं। तय हुआ 2000 रथों में सोने चांदी हीरे जवाहरात भरकर मुनीम के वे से भगवान सीधे गौशाला पर आकर लैंड किए, जैसे एरोप्लेन आके बाबतपुर हवाई अड्डे पे उतरता है। नरसिंह भगत को बुलाए, कहते बोले देखो मैं तुम्हारी हर सहायता करने को तैयार हूं, लेकिन ये ध्यान रखना कि अब तुम मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारा नौकर हूं। अगर यह पोल खुली तो मैं फिर वापस चला जाऊंगा, ध्यान रखना। मेरे साथ नौकरों का बर्ताव करो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे प्रभु मैं आपको कैसे नौकर समझ सकता? ये तो पाप होगा मेरे लिए। कोई पाप नहीं है, जितना कह रहा हो उतना करो। मुझे अपना भगवान मानते हो ना? बोले अरे कोई सवाल है क्या है? तो बोले फिर मेरे आदेश का पालन करो, मैं नौकर तुम मालिक। ठीक है प्रभु, लेकिन देख लेना थोड़ा, टेंशन मत लो। अब सुबह सूचना पहुंची समधी जी के यहाँ, गिरी नरसिंह भगत का जो मुनीम है वो तो हजारों गाड़ी सोने चांदी भर के लाया है भात में देने के लिए। तुरंत उनके समधी ने अपने सब नौकरों को बुलाकर डांटना शुरू कर दिया। मेरे समधी को किसने कहा था गौशाला में रखने के लिए? जाओ उनको आदर से ले आओ, उनको छप्पन भोग खिलाओ, रसमलाई खिलाओ। मेरे समधी को कौन को वहां रखा? माल है ना उनके पास, अब माल है तो विचार बदल गए। और जो लोग धन को देखकर संबंध बनाते हैं ना, वो लोग महापापी होते हैं। और ऐसे लोगों का भगवान घमंड तोड़ देते हैं। अभी देखिएगा नरसिंह भगत के समधी का कैसे घमंड तोड़े। आए वहां से, सुबह हो गई, भात की प्रक्रिया चालू हुई। मुनीम के भेष में आए भगवान ने नरसिंह भगत के समधी से कहा, सेठ जी जो आपने भात की पत्रिका भेजी थी कि ये सामान चाहिए, उसकी दूसरी कॉपी तो होगी आपके पास? भाई मिलान किया जाता है। बोले हाँ है। तो बोले लाओ दिखाओ, और सामान है मिला लो। पर्चा निकाला शर्माते शर्माते। अब जहां हजारों गाड़ियां सोने चांदी से भर के खड़ी है, वहां किसकी हिम्मत है कि वो साहस से खड़ा रह सके? किसी तरह शर्माते शर्माते पर्चा निकाला, हिलते होठों से पढ़ा, 50 सेठ सोने के। मुनीम के वेश में खड़े द्वारकानाथ ने सैनिकों को आदेश दिया, 5000 सेठ सोने के रख दो। जो जितना बोलते उसको 1000 गुना में रखवाते गए। वो सेठ का पूरा घर भर गया, छज्जे भर गए, घर में कहीं जगह नहीं बची सामान रखने की। तो भगवान ने कहा सेठ और कोई बच गया हो तो बुला लो, कोई नौकर चाकर कोई रिश्तेदार रास्ते में हो ना पहुंच पाया हो तो उसका भी हक का ले लो। लज्जित हो गया नरसिंह भगत का समधी। बोला प्रभु, प्रभु नहीं, अभी तो सब जानते ही नहीं कौन है। अब यह है कि हम जानते हैं तो प्रभु निकल जाते हैं। अरे मुनीम जी आप तो लज्जित कर रहे हैं। बोले नहीं लज्जित नहीं कर रहे हैं,
अच्छा ठीक है, चलो भात की प्रक्रिया शुरू करो। जो लोग यहाँ उपस्थित है सबको पहनाओ। रुक्मिणी जी जो मुनिम की पत्नी की भेष में है, वो पहना रही है सबको, उन्हीं का देखा देखी ये भी शुरू किए। अंत में क्या होता है कि शगुन के लिए जो भाई भात का सामान लेके आता है बहन के यहाँ, वो शगुन के लिए भाई बहन गले लगकर रोते हैं। एक शुभ किया जाता है। अब बहन गले लगी शुभ करने, शगुन करने के लिए, दो आंसू बहाने के लिए, लेकिन उसके दिमाग में चलने लगा कि हाय मैं इसको कितने साल बाद देख रही हूँ, कैसे कर। भाई समझ रही है अपना उनको।